नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय ज्योतिष शास्त्र में स्त्री पुरुष में नपुंसकता, लैंगिक दुर्बलता, जिसे हम ज्योतिषीय योगों से देखेंगे, जिसकी पुष्टि हम हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र से करेंगे कि घर में कोई भी स्त्री या पुरुष किस वजह से नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है या उसे यौन दुर्बलता प्राप्त हो रही है, जिसके कारण उसकी वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है या फिर उसे लैंगिक सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लैंगिक दुर्बलता या नपुंसकता को यौन जननांगों की कमी या उनका विकसित न होना, नामर्दगी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, नपुंसकता, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग और इनफर्टिलिटी के रूप में भी जाना जाता है और यह वर्तमान में पति पत्नी में अलगाव, पृथक्करण का मुख्य कारण साबित हो रही है। इसे हम ज्योतिष शास्त्र में कैसे देखते हैं? पहले हम नपुंसकता को जान ले कि होता क्या है। पहला, यदि वंश वृद्धि हेतु यौन या जनन अंगों का न होना या जिससे कि वह वंश वृद्धि तो सक्षम नहीं होता, जिसे पूर्ण नपुंसकता कहते हैं। दूसरा, जनन अंग यौन अंगों का अविकसित होना, जिसे नाड़ी नपुंसकता कहते हैं। जनन अंग यौन अंगों की कमी या रोग के कारण होने से जो परेशानी होती है उसे रोग नपुंसकता कहते हैं। जनन अंग यौन अंगों को पूर्ण विकसित होने पर भी संतति न होना या यौन संबंधों से संतुष्ट न होना, इसे ग्रह दोष नपुंसकता कहते हैं। इसके बारे में हम अब विस्तृत से चर्चा करेंगे। जातक की जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली या काल पुरुष की कुंडली में हम इसको इस प्रकार देखते हैं कि जातक की कुंडली में जो अष्टम भाव होता है वह यौनांग संरचना या उनके सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। इसका कारक ग्रह जो मुख्य होता है वह शुक्र ग्रह होता है, जो काम, कीड़ा, वीर्य और अंडाणु का कारक होता है। द्वितीय इसका कारक ग्रह तात्कालिक कुंडली में अष्टमेश होता है, जो तात्कालिक कुंडली में होता है। इसके अलावा तीसरा जो नपुंसक ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं, जो सबसे प्रभावी नपुंसक ग्रह होता है बुध होता है, जिसके कारण सर्व प्रकार की नपुंसकता प्राप्त होती है। दूसरा जो इसका कारण होता है वह ग्रह शनि होता है, जो बुध से कम स्तर का होता है, लेकिन वह नाड़ी जनित नपुंसकता प्रदान करता है। पर मैंने आपको कारक ग्रह, भाव और ग्रह दोनों बता दिए हैं। अब हम इनके योगों की चर्चा करें। जब अष्टम भाव अष्टमेश और शुक्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि युति या शुभ कत्री योग में होता है। दूसरा, यह उच्च मित्र, स्वराशि या केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में बैठे होते हैं तो जातक में नपुंसकता नहीं होती। जातक पूर्ण रूप से यौन अंगों का सक्रिय होने से अपने जीवन में सुख, लैंगिक सुख प्राप्त करता है। इसके विपरीत ये भाव अष्टम, अष्टमेश और शुक्र पाप दृष्ट होने से, क्रूर ग्रह से दृष्ट होने से, पाप कत्री योग में होने से। दूसरा, इन भावों के स्वामी का नीच भाव में, शत्रु भाव में, नीच नवमांश में बलहीन होना और दुर्बल होना के साथ छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठना आपके लिए नपुंसकता या स्तंभन दोष या यौन निष्क्रियता या कामेच्छा में कमी या यौन अपविकार को दर्शाता है। इसके साथ ही आपके यौन अंगों में यौन दुर्बलता आती है। छठे भाव से अगर यह ग्रह जुड़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि जातक के रोग के कारण या जातक के इन अंगों में रोग के कारण जातक में नपुंसकता आती है। अगर 8वें भाव से जुड़ता है तो इसका मतलब यह होता है कि जातक के जीवन में इन अंगों में कोई न कोई कमी या उनकी अनुपस्थिति रहती है, जिसके कारण उसमें नपुंसकता आती है। अगर ये भाव 12वें भाव से जुड़ते हैं तो जातक में ये यौन अंग उपस्थित तो होते हैं, लेकिन जातक की अय्याशी, ऐब या अत्यधिक गलत उपयोग के कारण इसमें नपुंसकता या यौन दुर्बलता आती है, जिसका उसे उपाय करना चाहिए। इस प्रकार जातक को यौन दुर्बलता या यौन अंग में कमजोरी प्राप्त होती है। इसके साथ ही आप ज्योतिष में एक नियम सदा याद रखें, अष्टम भाव जो इसका मुख्य कारक भाव होता है, अगर वहाँ पर शनि चंद्र की युति या बुध चंद्रमा की युति या शनि बुध की युति या शनि या सूर्य की युति अर्थात संस्थित हो, अगर वहाँ पर बैठे हों तो नपुंसकता की संभावना बढ़ जाती है। बाकी सारे नियम इन्हीं मूल नियमों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। अतः एक बार पुनः शॉर्ट में आपको बता दूं, अष्टम भाव कारक ग्रह शुक्र
और अष्टमेश तथा नपुंसक ग्रह बुध शनि की परस्पर युति दृष्टि शुभ होने पर यौन अंग सक्रिय होते हैं और अशुभ होने पर या विपरीत होने पर यौन दुर्बलता आती है, चाहे यह स्त्री की कुंडली में हो चाहे यह पुरुष की कुंडली में हो। इसे हम यहाँ चेक कर सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में हम आपको एक बार इसकी पुष्टि स्पष्ट कर दें कि आपके हाथ में जो शुक्र पर्वत होता है, अगर वह दबा हुआ, अत्यधिक जालों से, अत्यधिक द्वीप युक्त या नकारात्मक चिन्हों से, या उसका छोटा एरिया है, या फिर वो बिल्कुल बिछा हुआ है, तो आप ये मान के चले कि उसमें यौन दुर्बलता होती है, जिसकी पुष्टि आपके हाथ में भाग्य रेखा का प्रारंभ में टूटना या बीच में टूटकर या द्वीप युक्त हो जाना, या चंद्र पर्वत पर क्रॉस होना, या फिर चंद्र पर्वत का दबा होना, या चंद्र पर्वत का बिल्कुल छोटे क्षेत्र में होना या संकीर्ण होना भी लैंगिक दुर्बलता को या नपुंसकता की पुष्टि करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। वास्तुशास्त्र में इन भावों की जिनकी हमने ज्योतिष शास्त्र में चर्चा करी, तो यह मुख्यतः दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण या पश्चिम भाव जो शनि का भाव होता है वह प्रदर्शित होते हैं, और इसके साथ ही उत्तर की दिशा भी प्रदर्शित होती है। अर्थात एक तुलनात्मक हम अध्ययन करें तो दक्षिण पश्चिम पश्चिम अगर वास्तु संरचना के निर्माण जो हम करते हैं उसके अगर विपरीत होता है, अर्थात वो हल्का हो, खुला हो, या फिर वह कटा हुआ हो, या फिर वह भारी निर्माण से युक्त न हो, तब यह हम मान के चलते हैं कि जातक में वंश वृद्धि की संभावना यौन दुर्बलता के कारण या यौन अंगों में कमजोरी के कारण होती है। यह जो मैंने आपको 4 प्रकार की नपुंसकता बताई है, आज के मॉडर्न ज़माने में यह मेडिकल के अत्यधिक विकसित होने के कारण यह दूर की जा सकती है, लेकिन आपको यह स्थिति ज्योतिष के हिसाब से आपको जानना आवश्यक होता है कि हमारे शरीर में कौन सी नपुंसकता है। उसके बाद ही आपके द्वारा रोग का या बीमारी का उपचार लिया जाना संभव होता है। परमात्मा आप पर कृपा करे। धन्यवाद।